एल्बर्ट आइंस्टाइन जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थे, 20th सेंचुरी में पूरी दुनिया में छाए हुए थे। उन्होंने अपने रिसर्चेस के बेस पे ग्रेविटी, टाइम और स्पेस से रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज दी। आइंस्टाइन कहते थे कि मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं एक आम इंसान हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। हैरानी की बात तो ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन में इनके पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण इन्हें मंदबुद्धि कहा जाता था, और तो और इनके हेडमास्टर ने ये तक कह दिया कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और भी ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मंदबुद्धि बालक से सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ओल्म शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और इनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। ये एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। जब ये पैदा हुए थे तो ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। इनका सिर सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये शुरू में कुछ भी नहीं बोल पाते थे। इन्होंने 4 वर्ष की उम्र में बोलना शुरू किया। आइंस्टाइन बचपन में बहुत शांत और अकेले रहते थे। उन्हें अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। वे हमेशा पेड़ पौधों, प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। जब उनका 5वां जन्मदिन था तब उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया था, और तभी से उनकी रुचि विज्ञान की तरफ उठी। उनके दिमाग में ये सवाल आते थे कि ये मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ दिशा में क्यों रहती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलने में दिक्कत होने की वजह से स्कूल देरी से जाना शुरू किया था। उनको स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके अध्यापक उन्हें आधी अधूरी शिक्षा देते थे और वे ज्ञान से ज्यादा पुस्तकों में दी गई चीजों को रटना सिखाते थे। और वो अपने अध्यापकों से अजीबोगरीब और टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते थे, जिसकी वजह से उनके टीचर्स उनसे तंग आ गए थे और उन्हें मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया था। बार बार मंदबुद्धि सुनने के कारण उन्हें यह लगने लगा कि उनका दिमाग अभी विकसित नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने एक अध्यापक से यह पूछा कि मैं अपने मस्तिष्क को विकसित कैसे कर सकता हूँ। तो उनके अध्यापक ने उन्हें यह जवाब दिया, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। अपने अध्यापक की कही गई ये बात को उन्होंने गांठ बांध लिया, और अब उनके अंदर एक ही चाह थी कि वे सबसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा। उनकी बुद्धि विकसित होने लगी। आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय को चुना, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर उनकी पढ़ाई में थोड़ी समस्याएं हुई। अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली, और समय के साथ साथ वे इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने ढेरों चीज़ों की खोज करी। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया की सबसे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें साल 1921 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। साल 1952 में अमेरिका ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा। आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी अपनी लगन, मेहनत और जिज्ञासा के बल पे संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने ज़्यादा जीनियस थे कि वो अपने पूरे रिसर्च को प्लान करके अपने माइंड में ही कर लेते थे, जो कि उनके लैब वाले रिसर्च से ज़्यादा सही होता था। और इसीलिए उनके जन्म दिवस यानी कि 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि इस दुनिया पे जन्म लिया हुआ हर जीव एक जीनियस है, पर अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यही सोचने में लगा देगी कि वो मूर्ख है। कुछ कारणों से एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ उन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव आया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को उसके शांत और प्राकृतिक माहौल के लिए चुन लिया। आइंस्टाइन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे। उनका यह मानना था जिस इंसान ने कभी गलती नहीं करी उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी।
एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने हर प्रयोग को बड़ी अलग तरह से करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज़ को बार बार करना और उससे अलग अलग परिणाम एक्सपेक्ट करना। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। उन्हें डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। एक बार तो आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपने घर लौटते समय अपने घर का पता ही भूल गए थे। हालांकि काफ़ी लोग उन्हें जानते थे, परंतु जिस टैक्सी में वो बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं जानता था। फिर उन्होंने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि प्रिंसटन में आइंस्टाइन का पता कौन नहीं जानता। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर ले जा सकता हूँ। तब उन्होंने ड्राइवर को बताया कि वे स्वयं ही आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। तब टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनके घर पहुँचाया और बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने टैक्सी का किराया नहीं लिया। 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में आइंस्टाइन का न्यू जर्सी में निधन हो गया। अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने सैकड़ों बुक्स पब्लिश करी। वर्तमान समय में हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उन सब में इन महान वैज्ञानिक का बहुत ही बड़ा हाथ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ था जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी ध्वस्त हो गए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिले।